राम दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कोरोना महामारी के काल में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। वहीं हम आज पहुँचे हैं नारनौल के अंदर श्री राम हॉस्पिटल के सामने। ये है जींद हांसी रोड के ऊपर है। यहाँ पर डॉक्टर रामकेश दीक्षित जी बिल्कुल सस्ती दवाइयों से, बिल्कुल आयुर्वेदिक और जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं उनसे इलाज कर रहे हैं और बहुत से मरीज अब तक बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। डॉक्टर साहब से बातें कराते हैं, चलिए। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी कोरोना महामारी के काल में आप इतने लोगों की सेवा करें अपनी जान को जोखिम में डाल करके। तो मुझे वर्ड नहीं मिल रहे कि मैं आपको कोरोना वायरस कहूँ या फिर भगवान कहूँ। इस टाइम पे तो आप भगवान के बराबर ही, जो कोरोना से इतने लोगों को बचा रहे हैं, रोज़ इतने लोगों को ठीक कर रहे हैं। देखिए, जो हमें भगवान ने जो मौका दिया है उसको हम अपनी तरफ से बखूबी निभा रहे हैं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम जनता की सेवा कर सकें, और इस महामारी के समय हम अगर जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। नहीं, वो तो है। जो जैसे कि आपको ही पता है कि इस टाइम पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बहुत महंगा हाई लेवल का चार्ज लिया जा रहा है पेशेंट से। ना ही बेड मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं। फिर भी आप इतने बिल्कुल कम से कम रुपए में आप इलाज कर रहे हो। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी इसे अफोर्ड कर सकती है बिल्कुल आसानी से। ये कैसे मुमकिन होगा? ऐसा है, जो आयुर्वेद जो है वो हमें यही चीज़ सिखाता है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे पहले तो ये सिखाया जाता है। और जो बीमार व्यक्ति है उसको कैसे बचाना है और कम से कम खर्चे में कैसे बचाना है, ये हमें आयुर्वेद सिखाता है। और उसी के सिद्धांत पे हम अपनी चिकित्सा कर रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है जी। और उसी वजह से हमारी जो सोच है, जितने भी आयुष चिकित्सक हैं उनकी सोच यही है कि हाँ भाई, कम से कम खर्चे में जनता को बचाया जाए, क्योंकि हमारे लिए एक जान कीमती है। तो जो अभी ये बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं इस दवाइयों से, तो इसमें दवाई काम देती है या फिर थोड़ा खुद का हिम्मत भी होना चाहिए बंदे के अंदर खुद की? कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। इसमें क्या है, अगर मान लो किसी पेशेंट को कोरोना हो गया तो उसके दिमाग में साइकोलॉजी हो जाती है कि उसको फोबिया आ जाता है कि पता नहीं मुझे क्या होगा, पता नहीं मुझे क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसको समझाना है, हमारा जो मेन लक्ष्य है। अच्छा। सबसे पहले तो उसको समझाना है कि भाई घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर मान लो पेशेंट घबरा गया तो उसकी आधी शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हाँ, कई लोग तो ऐसे हैं कि ना सुनते ही ऐसे हो जाता है, मरने बराबर हो जाता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें ये समझाना है पेशेंट को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ जो नियम हैं उनका पालन करते रहो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। उसमें पेशेंट की आधी शक्ति तो वैसे ही ताकत बढ़ जाती है, अंदर की जो इम्यूनिटी पावर है वो अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती है। अगर पेशेंट पहले ही घबरा जाता है तो जो अंदर की उसकी इम्यूनिटी पावर है वो वैसे ही काम करना बंद कर जाएगी और पेशेंट ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता चला जाएगा। अगर पेशेंट के अंदर खुद के अंदर हिम्मत है तो कितनी बड़ी बीमारी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप क्या सावधानियाँ बरत रहे हैं? आप जैसे इतने मरीजों को देखते हैं दिनों भर, इस चीज़ के लिए आप क्या कुछ? बस यही है कि जो इम्यूनिटी है, पिछले 1 साल से जब से कोरोना महामारी आई थी तो हम नियम से अपना खान पान चल रहा है उसी हिसाब से। अच्छा। और उसकी वजह से ही जो है इम्यूनिटी बिल्ट है और उसी वजह से बच रहे हैं। बाकी मास्क लगाना, घर पे जाते हैं तो घर पे जाके सबसे पहले बाथरूम में घुस के नहाना धोना, उसके बाद बच्चों के पास जाना और अपने आप को अगर मान लो कुछ हो जाता है तो आइसोलेशन में रखना, यही सावधानी करनी है। ये सावधानियाँ सरकार समय समय बता रही है। सरकार जो है अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही है। जो कमी है वो हमारी तरफ से है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। नहीं सर, ये तो है। अगर लोगों में जागरूकता सरकार बहुत अच्छी तरह से दे रही है, लेकिन हम नहीं समझ रहे उस चीज़ को, या लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि हाँ भाई सरकार पिछले 1 साल से सरकार लगी हुई है कि इन नियमों का पालन करो अगर कोरोना से बचना है तो। लेकिन लोग क्या है, इस बीमारी को
हल्के में ले रहे थे। जैसे ये सेकंड वेव आई है, हाँ सेकंड वेव आने से इतना ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, हाँ, लापरवाही की। क्योंकि लापरवाही की गई है, लापरवाही की वजह से इतना नुकसान हुआ है। हाँ जी सर। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा लोगों को कि ये भी समय है, अब भी संभल जाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी है। अगर किसी को भी हल्का खांसी जुकाम या बुखार हो तो सबसे पहले वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। आइसोलेट कर लेंगे तो उसके परिवार की और सदस्य है वो बच जाएंगे। ये तो है। नहीं तो क्या है, उसको तो सिर्फ खांसी जुकाम हुआ है, क्या पता किसी को सीरियस निमोनाइटिस हो जाए और वो आईसीयू में पहुंच जाए पेशेंट। हाँ आजकल वायरल हो रहा है सर ये जैसे। तो इसलिए वायरल लोड किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। किसी की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, उसको सिम्टम भी नहीं आते, हाँ तो वो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो ये कुछ नहीं है कोरोना वोरोना। और जब कोई पेशेंट ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उसको ये सोचते हैं कि भाई इसको तो पहले से दिक्कत थी। तो मतलब ये भ्रामक चीज़ें जो चल रही हैं उसकी वजह से ही जो डेथ रेट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, जो कमजोर इम्यूनिटी वाली बंदा उसके उसमें आते हैं। उसमें लक्षण कम आते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तो आप हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप मरीजों को, क्या क्या दे रहे हैं? हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करता हूँ पेशेंट्स को, उनको समझाता हूँ और आयुर्वेदिक चिकित्सा के हिसाब से उनका करता हूँ। अगर मैं भी एक संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि अगर किसी को सिंपल वायरल खांसी जुकाम अगर हो जाता है या हल्का बुखार हो जाता है तो सबसे पहले वो अपनी गिलोय घनवटी, महासुदर्शन घनवटी और अश्वगंधा कैप्सूल ये आप स्टार्ट कर दो। उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी बिल्ट होगी, जिससे जो आप सीवियर कंडीशन में जाने से बच जाओगे। और अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप सलाह लो, यही आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा। जो सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें कई चल रही हैं, फलानी टैबलेट ले लो, धगड़ी टैबलेट ले लो, बिना चिकित्सक की सलाह के कुछ भी मत लो। चिकित्सक के पास जाओ, जो पढ़ा लिखा आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसके पास जाओ और वो जो आपको चिकित्सा देते हैं वो चिकित्सा आप लो। अगर आप स्टार्टिंग से आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टार्ट करोगे तो आप जो महंगे हॉस्पिटल के खर्च से भी बच जाओगे और आपकी जो बीमारी की सीवियरिटी है वो भी नहीं बढ़ेगी। तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा होती किस प्रकार से, कैसे हो? आयुर्वेदिक चिकित्सा देखो, मेन जो आयुर्वेदा इसमें क्या हर बीमारी में जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक सिद्धांत है, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल के तहत चलता है। सबसे पहले पेशेंट का लंघन करवाया जाता है, यानी उसको हल्का खाना खाना रहता है, स्नेहन स्वेदन, उसके बाद विरेचन और दीपन पाचन, यानी जो भी बीमारियां हैं वो जब कोष्ठ में यानी नीचे आ जाती हैं तो उसके बाद उसका विरेचन करवा दो और फिर बाद में जो बची कुची है उनका दीपन पाचन करवा दो। इसी सिद्धांत से हम ये चिकित्सा कर रहे हैं और मैं अपने आयुर्वेदिक स्कॉलर्स को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अब प्रिवेंशन का जो समय है वो तो जा चुका है, इसलिए आप प्रिवेंशन को तो भूल जाओ, आप चिकित्सा पे आओ और जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं आप कॉन्फिडेंटली बेझिझक आप रस रसायन चिकित्सा है या आप स्नेहन स्वेदन वगैरह है, आप वो चिकित्सा दो उनको। पेशेंट बहुत ठीक हो रहे हैं और आयुर्वेदा मतलब इस बीमारी के सामने एक मजबूती के साथ खड़ा है और आयुर्वेदा को बढ़ावा देने का इससे अच्छा समय हमें नहीं मिलेगा। ये हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा है, हमारे महर्षियों की चिकित्सा है और इससे बढ़िया जो है हमें मौका नहीं मिलेगा, दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा कि हाँ भी हम अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ा सके। और आने वाला समय जो है वो ये सिद्ध है, ऑलरेडी सिद्ध है, आने वाला जो समय है वो आयुर्वेद का होने वाला है। इस समय में मैं किसी चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ यही है कि अगर हम अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो समय है वो यही है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। तो सर आप जैसे बच्चों में और बड़ों में जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ अभी मतलब 2 दिन पहले न्यूज़ में सुना कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। तो तीसरी लहर के लिए उसमें बोल रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर एक स्वर्ण प्राशन होता है, अगर स्वर्ण प्राशन हम अपने बच्चों को करवाए, अपने नज़दीकी आप देख सकते हो अपने आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक जो स्वर्ण प्राशन करवाता हो, तो स्वर्ण प्राशन आप अपने बच्चों को करवाए, उससे ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बिल्ट होगी। उसमें उनको एक पान दिया जाता है पुष्य नक्षत्र में बच्चों को,
अभी 18 तारीख को जैसे पुष्य नक्षत्र का संयोग है, उसमें वो दिया जाएगा। उसमें उससे क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ट होगी। अच्छा अच्छा। वो आप अपने बच्चों को दिलवाए, अगर आप अपने बच्चों को दिलवाते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर में इम्यूनिटी बिल्ट होगी। और हम जो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक बार वायरस अभी आया है, ये इसके बाद पता नहीं कौन सा और वायरस आएगा, उसके बाद कौन सा और वायरस आएगा, ऐसे पता नहीं कितने वायरस आते रहेंगे। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़िया होगी, तो हम किसी भी वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ये सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लॉकडाउन लगा दिया, जितने संसाधन हैं पूरे संसाधन जुटा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर लोग बीमार हो जाते हैं तो एक सरकारी सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाता है, वो भी काम नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जीना कैसे है। शरीर को अगर हम योग और आयुर्वेद को अपना लेंगे तो हमें ये बीमारियां नज़दीक ही नहीं आएंगी। इस पता नहीं कितने वायरस आ जाएं, हम बीमार ही नहीं होंगे। तो सबसे बढ़िया ये है कि अपना जो दिनचर्या है उसको बदल लो। आप योग और आयुर्वेद को अपना लो। योग आयुर्वेद को अगर आप अपना लोगे तो बीमारियां ऑटोमेटिकली आपको छू भी नहीं पाएगी, चाहे कितना भी बड़ा वायरस आ जाए। और जो बड़े लोगों में थोड़ी इम्यूनिटी बनाने के लिए क्या करें, क्या कुछ खाए पिए कुछ यही अलग है, चीज? योग को अपनाएं, डेली अपना योगा करें और समय पे खाना पीना खाएं। अब सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, बगैर खाना पीना खाए जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं खाली पेट जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्यों जो टाइम से? बाहर का खाना पीना है, चाउमीन छोले भटूरे ये चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो उससे जो एनर्जी शरीर को मिलनी चाहिए, जो इम्यूनिटी शरीर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। उसकी वजह से सभी बीमार होते हैं, जल्दी ठीक है। बीमारियां पकड़ लेती हैं। धन्यवाद सर, आपको इतना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी किसी के काम आ सके। कोई, जैसे कई लोग, कई परिवार ऐसे हैं जो महंगा इलाज है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली भी ये इलाज बिल्कुल आसानी से अफोर्ड कर सकती है, और ये इलाज बिल्कुल असरदार भी है। लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद।